बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस इवनिंग। सबसे पहले ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिलीज। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। टुडे इज़ द थर्ड डे एंड द फेस्टिविटीज़ आर कंटिन्यूइंग एंड मे दे कंटिन्यू एंड मे a lot of happiness and peace be upon your families and everyone around you as well, inshallah. And of course, इसके अंदर football will continue. Football की हम बात ज़रूर करेंगे because the football action never stops. In fact, just a few days now before the FIFA 2026 World Cup starts, तो every day किसी ना किसी जो मुल्क हैं 48 teams जैसे इस मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं. So we're getting to see teams being announced, some surprises, some not so much surprises as well. उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं UEFA competitions की, इस weekend पे it's the big one. तो कह सकते हैं द सीजन फिनाले, द क्लाइमैक्स, द चैंपियंस लीग फाइनल बिटवीन PSG एंड आर्सेनल, उसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस लीग की, दैट हैज़ बीन वन बाय क्रिस्टल पैलेस. उन्होंने जो है रायो वालेकानो को शिकस्त दी. एंड अब दो इंग्लिश टीमें हैं जो इस दफ़ा की यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हैं. क्रिस्टल पैलेस बीइंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड दे वन द कॉन्फ्रेंस लीग. उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यूरोपा की, तो वहाँ पे एस्टन विला ने अपना मैच जीता. एंड Arsenal is in the final. Could they make it 3 out of 3? That's we will find out tomorrow. Arsenal has had a fantastic season. याद रहे कि अभी भी Champions League में they are unbeaten, जबकि PSG has lost and conceded more goals as well. So there's a big debate around that as well. साथ साथ पाकिस्तान ने जो है अपनी डायमंड जुबली गेम्स के लिए अपनी पाकिस्तान की जो मेंस टीम है उसको अनाउंस कर दिया है. It's a 23-man squad. उसको भी हम डिस्कस करेंगे. And the team departs tomorrow for the Maldives, जहाँ पे 4-nation tournament होगा. So lots to talk about today's program. Let's get the show on the road. With us, we have with us our one usual suspect, Abdul Aziz Adaboy sir. पूरे अभी भी आप festive mood में ही चल रहे हैं. And since your sneakers aren't matching your salwar kameez, your watches, something is always matching. बहुत मुबारक आपको. कैसे हैं? ठीक हैं? Thank you. Khair Mubarak Altamish. It's always a pleasure being here, and of course Eid Mubarak to all our viewers as well. अल्तमिश, बात यह है कि ट्रांसफर विंडो जो है अभी से ही मतलब उसकी हैपनिंग्स होना शुरू हो गई हैं. बार्सिलोना बहुत ज़्यादा एक्टिव है. Yes, surprising Newcastle player going to Barca. एंथनी गॉर्डन, आई एम रियली सरप्राइज फॉर द अमाउंट ऑफ मनी. मतलब 70 मिलियन पाउंड्स की बात हो रही है, विच इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट आई वुड से. प्लस बर्नार्डो सिल्वा इज ऑल्सो बीइंग लिंक्ड विद बार्सिलोना, एंड हुलियन अल्वेरेस की भी सुनने में आ रहा है कि बिड उन्होंने डाल दिया. तो बार्सिलोना तो ऑल आउट अटैक पे जा रहे हैं. दे आर नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग. वो फुल बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहे हैं. एंड दैट्स गुड टू सी ऑफ कोर्स. एंड एक और जो बड़ी न्यूज़ आई है कि इब्राहिमा कोनाटे ने अनाउंस कर दिया है कि वो लिवरपूल में कंटिन्यू नहीं करेंगे, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बात बनी नहीं दोनों की. उनकी वेज डिमांड थोड़ी ज़्यादा थी, लिवरपूल कम ऑफर कर रहे थे. उसके अलावा जो आरबी लाइप्जिग के जो डायमंडे हैं, लिवरपूल इज आफ्टर हिम एज अ रिप्लेसमेंट फॉर साला. एंड दैट इज़ अगेन एक बहुत बड़े अमाउंट की बात हो रही है. अब देखते हैं कि वो होता है कि नहीं होता है. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वो कैसे पीछे रहे हैं. तो कैसिमेरो के जाने के बाद उन्होंने भी अपनी मिडफील्ड में डेवलपमेंट शुरू कर दी. एडरसन जो है अटलांटा के जो प्लेयर हैं मिडफील्डर की बात है, एक ब्राजीलियन जा रहे हैं, दूसरे ब्राजीलियन आ रहे हैं. एग्जैक्टली दैट इज गुड टू सी. एंड इट्स अ वेरी एस्ट्यूट बाय, बिकॉज अराउंड 25-30 मिलियन की लिंक बन रही है और बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर एक मिडफील्ड जनरल आ रहा है कि जो मैं समझता हूँ नंबर 6 पोजीशन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अलॉन्ग साइड कोबी मेनू. एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी द ओनली बाय. ऑफ कोर्स मैनी में भी बड़ी अभी बाइज होनी है. एंड एंजो फर्नांडिस जो हैं, जो बहुत ज़्यादा चेल्सी का जो लास्ट मैच था वो प्लेयर्स वो क्राउड को इस तरीके से वेव कर रहे थे जैसे उनका फाइनल अपीयरेंस हो. लेकिन वो जितनी चेल्सी अमाउंट मांग रहा है, शायद वो उनको वे वापस लेना पड़े. वे वापस लेना पड़े. तो बिकॉज चेल्सी इज स्मार्ट, वो सस्ते में तो बिल्कुल भी नहीं बेचेगा. इनफैक्ट जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि वो अमोर्टाइजेशन के बाद जो बुक्स पे जो अमाउंट अभी भी रहता है चेल्सी के, दैट इज अराउंड 80 मिलियन यूरोज, ये 80 मिलियन पाउंड्स इनफैक्ट, सॉरी. सो 80 मिलियन पाउंड से कम पे बेच रहा तो लॉस हो जाएगा. तो वो ज़ाहिर प्रॉफिट नहीं बेचना चाहेंगे, तो इट वुड बी क्लोज टू 100 मिलियन. अब 100 मिलियन पे रियल मैड्रिड इज आफ्टर रॉड्री जो मैनचेस्टर सिटी के हैं, एंड मैनचेस्टर सिटी इज आफ्टर एलियट एंडरसन. इन दोनों क्लब्स के साथ जो लिंक बन रहा है एंजो फर्नांडिस का, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े अमाउंट पे एंजो फर्नांडिस जा पाएंगे. आई थिंक लास्ट यहाँ आने से पहले ही मैं पढ़ रहा था कि फॉर फर्नांडिस 126 मांग रहे हैं वो. जी चेल्सी 126 मांग रहे हैं, लेकिन वो निगोशिएशन हो गए 100 मतलब 110 इस बीच में हो सकती है डील. लेकिन मतलब 80 से कम में लॉस है, मतलब इतना कंफर्म है. बस आपने कह दिया तो लॉस है. आपसे बेहतर नंबर्स कौन जानता है हमारे शो के ऊपर, माशाल्लाह. लेकिन इससे पहले कि हम और ट्रांसफर्स की बात करें, कुछ पाकिस्तान मेंस फुटबॉल टीम की बात कर लेते हैं जो कल रवाना होगी फॉर द मालदीव्स टू टेक पार्ट इन अ 4-nation टूर्नामेंट कॉल्ड द डायमंड जुबली इंटरनेशनल गेम्स, जहाँ पे मालदीव्स, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान विल बी द 3 अदर टीम्स. एंड आज कुछ देर पहले पाकिस्तान के जो
हेड कोच है नॉर्बर्टो सोलानो, उन्होंने टीम अनाउंस की, देखते हैं उन्होंने कौन से प्लेयर्स पिक किए हैं। अमेजिंग स्टफ ओवर देयर। याद रहे कि नॉर्बर्टो सोलानो जो हैं पेरुवियन हैं और बड़े अच्छी तरीके से सारे उन्होंने नाम लिए। लग रहा था कि हमारे कोई हमारे कोई भाषण दें जो ये नाम ले रहे हैं। Good to see that, and some of the big names are back in the Pakistan squad. पिछले मैच में वो हिस्सा इस टीम का नहीं थे, so good to see that. The Nabi brothers are back. Abdullah Iqbal will be there. Otis Khan will be there, and उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, Ali Khan will be making his debut as well for the Pakistan team. That's great to see. And some big names and some big ambition as well, क्योंकि ये स्क्वाड जो जा रहा है डेफिनेटली we will be expecting कि कोई ना कोई वहाँ पे वो रिजल्ट निकाले। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले मैच में साकिब हनीफ का एक हादुर की वजह से पाकिस्तान ने कंसीड किया था, बट डिस्पाइट दैट दे स्टिल परसिस्टेड एंड एटलीस्ट वो इस स्क्वाड का वो हिस्सा होंगे, उनको ड्रॉप नहीं किया। जबकि यूसुफ भट्ट की वापसी हुई है एंड ज़्यादातर वो ही विल बी बिटवीन द स्टिक्स फॉर द पाकिस्तानी टीम। जी लतीफ़ क्या कहेंगे? अल्तमश, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई ये देखा गया इस दफ़ा कि whoever the best player eligible to play for Pakistan is in this squad। क्योंकि डायस्पोरा कम्युनिटी को जो लास्ट टाइम इन्होंने साइडलाइन कर दिया था, वो अपनी गलती से सीखे हैं एंड वो इंक्लूड किया है उन प्लेयर्स को। एंड अली खान ऑफ कोर्स स्वीडन के अंदर खेलते हैं अपना फुटबॉल। आदिल नबी जो ये फर्स्ट टाइम दोनों को कॉल अप हुआ है, ही ऑल्सो प्लेज इन द यूके, सो दैट्स गुड टू सी। ओटिस खान और जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं हमारे एंड वो सारे टीम के अंदर शामिल हैं। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इस दफ़ा यूसुफ भट्ट स्टार्ट करें अहेड ऑफ द अदर कीपर साकिब हनीफ के अलावा वो स्टार्ट करें, तो वो एक बेहतर डिसीजन होगी। ही हैज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड विद पाकिस्तान, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड वो जो डिवाइड थी डायस्पोरा प्लेयर्स की और लोकल प्लेयर्स की, वो खत्म हो गई। विमेंस टीम से भी उन्होंने सीखा, क्योंकि हमने देखा कि अभी जो मालदीव के खिलाफ इतनी बड़ी विक्ट्री जो ली थी विमेंस टीम ने, उसके अंदर मतलब सारे प्लेयर जो एलिजिबल थे सब मौजूद थे उस स्क्वाड के अंदर। सो बेसिकली ये 4 टीम रादर टूर्नामेंट है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव एंड पाकिस्तान। लीग फॉर्मेट होगा इसका, और जो टॉप 2 टीम्स होंगी एट द एंड ऑफ द लीग स्टेज, दे आर गोना प्ले द फाइनल। I think around 10th of June इसका फाइनल होगा। So पहली को हमारा बांग्लादेश के साथ ही मैच है, बांग्लादेश टीम। उसके बाद जो है हमारा मैच है मालदीव के साथ, 4th को, देन अफगानिस्तान, एंड लेट्स सी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन उम्मीद है कि जैसा ये स्क्वाड है, कोई ना कोई रिजल्ट तो सामने। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद दिस स्क्वाड, इट हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड लॉट ऑफ क्वालिटी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम्स। बिल्कुल सही। कुछ प्रैक्टिस भी की, इनफैक्ट आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन था और पाकिस्तान टीम ने जो है अंडर 20 टीम जो है उनके साथ तो उन्होंने एक मैच खेला और प्रैक्टिस मैच, कुछ ज़रा उसकी झलकियाँ देखते हैं। लेकिन कुछ और भी डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑल नॉट गुड विद द PFF राइट नाउ। लेकिन थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस की हाईलाइट्स देख लेते हैं। Wishing the Pakistan team the very best, and ये जो आपने highlights देखी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, this was between the Pakistan first team and the under 20 team। और जो मैंने इससे पहले आपसे कहा था कि थोड़ी सी चीज़ें जो है क्वेश्चनेबल ज़रूर हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को लेके, वो ये हैं कि जो पाकिस्तान की अंडर 20 टीम है, अभी हाल ही में शुरू होने वाला है AFC के क्वालिफाइंग राउंड फॉर द अंडर 20 चैम्पियनशिप, उसमें पाकिस्तान की अंडर 20 टीम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। एंड कहना मौक़िफ़ यही है कि लैक ऑफ फंडिंग की वजह से, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम काफ़ी ऐसी चीज़ें भी देख रहे हैं विच इज़ अच्छी बात है। बाकी साइड इवेंट्स भी होने चाहिए, सिम्पोजियम्स भी होने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस भी होनी चाहिए, बट अगर आपके प्लेयर्स को एक्शन नहीं मिल रहा और अंडर 20 वही क्रॉप है जो आगे जाके आपकी मेन टीम को जो है फीड करेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का जो चीज़ ऑन फील्ड पर ट्रांसलेट नहीं हो रही। दैट्स व्हाट द फेडरेशन इज़ देयर फॉर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द प्लेयर्स ऑन द फील्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान टीम। तो यहाँ बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बनता है। इसके साथ साथ क्या वो अंडर 17 टीम भी क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी? नहीं, उसमें भी सवालिया निशान है। वुमेंस का विंडो भी आके गया, उसमें भी जो वुमेंस टीम है उन्होंने काफ़ी मैचेस जो हैं वो मिस किए हैं, तो ये चीज़ जो है काफ़ी क्वेश्चनेबल ज़रूर है। वन स्टेप फॉरवर्ड, फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड्स, ये तो एक कहानी है ही हमारी फेडरेशन की। बिल्कुल अल्तमिश, इट्स वेरी शेमफुल, आई वुड से लाइक इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर। जैसे आपने मेंशन किया कि ये इन PR इवेंट्स का अपनी वाहवा करवाने का फ़ायदा क्या, कि जो आपका एक सोल पर्पस है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, फुटबॉल को आपने फ़रोग देनी है। अगर आप क्वालिफायर्स ही नहीं खेल रहे हो एशिया कप के अंडर 20 के, तो किसी भी बंदे की प्रेजेंस का कोई फायदा ही नहीं है ना। मतलब अब खत्म करते फेडरेशन, वेयर आर ऑल द फंड्स गोइंग? मतलब मुझे नहीं पता, मतलब आई एम श्योर इनके अकाउंट्स के ऑडिट होता होगा प्रॉपर्ली और ये पब्लिश होते हैं कि नहीं होते, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, बट इट्स एन एब्सोल्यूट डिजास्टर कि जो पर्पस है बॉडी का, वो पर्पस ही अगर फुलफिल नहीं कर पा रही है, बाकी इवेंट्स वगैरह करा रही है। भाई बाकी इवेंट्स
डू नॉट मैटर। इनकी वाह तब होगी जब ये ऑन द पिच पाकिस्तान की जो टीम है वो परफॉर्म करेगी, डिलीवर करेगी। इन इवेंट से कुछ नहीं होने वाला, इन कॉन्फ्रेंसेस सिम्पोजियम से कुछ नहीं होगा जब आपकी टीम भी पिच पे नहीं हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कुछ हालिया में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं कोचेस वगैरह की, उस पर भी बड़ा सवाल निशान है कि जो ए लाइसेंस कोच हैं या प्रो लाइसेंस, उनको हटा के बी लाइसेंस को दे दिया गया है। ठीक है, ए से भी या प्रो लाइसेंस से अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो जो उनसे कम क्वालिफाइड है उनसे वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। मतलब इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग द प्रोसेस। सिंपल सी बात है ना, मतलब अगर ए लाइसेंस कोच है तो एक देयर इज अ रीजन व्हाई इज एन ए लाइसेंस कोच। मतलब एब्सोल्युटली यू नो शैम्बल्स। हमेशा हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हुए थे अल्टीमेट जब से ये फुटबॉल बहाल हुई थी पाकिस्तान के अंदर, एंड ऑफ कोर्स वी मेड गुड प्रोग्रेस। बट कैम्बोडिया को हराना, उसके अलावा भी रिजल्ट्स आए, उसके अलावा भी काफ़ी परफॉर्मेंसेज आई पाकिस्तान की। बट वो बिल्कुल सिंपल बात है ना कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 10 स्टेप्स बैक। फायदा क्या होगा इन चीज़ों से फिर? बिल्कुल सही बात है। एंड कहते हैं ना कि मेरी हल्की हल्की जो बियर्ड है उसमें वाइट बाल आना शुरू हो गए, लेकिन PFA में कुछ लगता है चीज़ें नहीं बदल रही। बट एनी विशिंग द पाकिस्तान मेंस टीम एंड द वुमेन्स टीम द बेस्ट ऑफ लक, एंड द मेंस टीम स्पेशली क्योंकि उनका टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। सो वी विल रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड कीप ऑन सपोर्टिंग द पाकिस्तान फुटबॉल टीम। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ यूरोपियन फुटबॉल की बात हो जाए। मिड वीक वी सॉ द फाइनल ऑफ द कॉन्फ्रेंस लीग। दिस वाज प्लेड बिटवीन क्रिस्टल पैलेस एंड रायो वैलेकानो। इस तरह मैच के हाइलाइट्स देख लेते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। क्रिस्टल पैलेस वन दिस मैच एंड अ यूरोपियन ट्रॉफी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Congratulations to Crystal Palace, and इस बात की ज़रूर खुशी होती है कि it has a Pakistani connection as well, in the sense कि इनके जो टीम डॉक्टर थे इससे कुछ टाइम पहले तक, जो अब आर्सेनल के टीम डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ैफ, ही इज़ ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, एंड क्रिस्टल पैलेस के जो साबिक असिस्टेंट सोशल मीडिया मैनेजर थे, ही वाज आल्सो पाकिस्तानी एज वेल, इनफैक्ट इज़ अ पाकिस्तानी, अली नियाज। सो बड़ी खुशी होती है क्रिस्टल पैलेस एज वेल। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टीम सिंस 1988 जिन्होंने अपने पहली अटैम्प्ट में यूरोप के किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया हो, एंड जाके दे हैव वन दैट टूर्नामेंट एंड 1-0 से ये जीतते हैं। व्हाट अ स्टोरी फॉर ओलिवर ग्लासनर, जो अब इस टीम को खैराबाद कहने वाले हैं। ये इनका आखिरी मैच था, एंड मरीज सारी के बाद ये दूसरे मैनेजर हैं जिन्होंने अपने आखिरी मैच में ट्रॉफी जीती। उन्होंने भी 2019 में जो है यूरोपियन ट्रॉफी जीती थी अपने आखिरी मैच में। एंड मटेटा जो है इस मैच में वाहिद गोल करते हैं, एंड सितंबर के बाद ये इनका पहला अवे गोल था। व्हाट अ टाइम फॉर दैट गोल टू कम। In response, Rayo Vallecano wasn't that much of an attacking threat to Crystal Palace. Crystal Palace ने कुछ chances भी मिस किए, and they were lucky कि at the end 1-0 ये निकाल लेते हैं win, and Oliver Glasner ends on a high note. जी लतीफ़। What a genius of a manager, Rashtamesh. 3-man डिफेंस खिलाते हैं वो, प्लस उनके फ्लाइंग फुल विंग बैक्स होते हैं, एंड अप टॉप भी उनके 2 अटैकर्स थे। तो बिल्कुल टैक्टिकली उन्होंने ये मैच बॉस किया, आई वुड से। स्पेशली ही वाजंट अफ्रेड टू यू नो कंसीड पोजेशन रायो वालेकानो को उन्होंने बार बार कई मौक़ों पे दी, एंड ही वाज रिलाइंग ऑन बॉल्स ओवर द टॉप। तो मतलब टैक्टिकली बड़ा आउटस्मार्ट किया। मतलब इट वाज बेसिकली लंदन वर्सेस मैड्रिड 5 times का। I love the statement by the commentator that Leipzig is reverberating of South London right now. South London. That was amazing, that line. Absolutely. तो 5 गुना ज़्यादा वेज बिल है क्रिस्टल पैलेस का। तो ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं बनता दोनों की स्क्वाड क्वालिटी के अंदर। एंड इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी थी कि रायो वैलेकानो के जो एक 80-year-old सपोर्टर हैं, वो जिंदगी में फर्स्ट टाइम स्पेन से बाहर निकले और वो सिर्फ इस मैच देखने के लिए आए थे उस स्टेडियम के अंदर। तो दैट वाज अ नाइस थिंग। उसके अलावा अल्तमिश वॉर्टन एब्सोल्युटली यू नो बॉस द मिडफील्ड। ही हैड द मोस्ट टचेस, द मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस, द मोस्ट चांसेस क्रिएटेड। मतलब कंप्लीटली ही वाज ऑन फायर। एंड मटेटा की अगर हम बात करें तो हमें याद होगा जनवरी के डेडलाइन डे पे ही वाज आउट ऑफ द क्लब, और मतलब वो अपना AC मिलान में मेडिकल उन्होंने किया था, वो फेल हो गया था मेडिकल बिकॉज उनको एक घुटने में इंजरी थी, वरना वो होते ही नहीं इस टीम के अंदर हिस्सा। तो आई एम श्योर बगैर उनके फिर यहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो जाता। तो इनफैक्ट ग्लासनर और बोर्ड के भी मतलब काफ़ी जनवरी में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, एंड ऐसा लग रहा था कि ग्लासनर भी छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज मार्क गेही को जब उन्होंने बेचा था मैनचेस्टर सिटी को, बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उनको वो कैश करना चाह रहा था जो क्रिस्टल पैलेस का बोर्ड था। लेकिन the good thing is कि they stuck with the manager delivered because obviously he's a fantastic cup manager। first time अपनी history के अंदर ये यूरोप में कोई competition जीते हैं, और first time history के अंदर हमने देखा FA कप जीते, फिर कम्युनिटी शील्ड जीते। तो ओलिवर ग्लासनर का तो मेरे ख्याल से जैसे पेप का स्टैचू बना है, इनका भी स्टैचू बन सकता है बिकॉज इनकी सेलर्स पार्क के बाद। तो एनी रूमर्स के कहाँ उनको लिंक किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई खास बात आई नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं। And he's too young right now, or I won't say too young, but too inexperienced
टू से कि मैं सबैटिकल पे जा रहा हूँ। नहीं सबैटिकल तो बनता ही नहीं है, बिकॉज इन्होंने फ्रैंकफर्ट को भी एक यूरोपा लीग जिताई है, तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बड़ा शानदार है। तो आई एम श्योर ही इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि कहीं अच्छी जगह ही वो जाएंगे। इनफैक्ट क्रिस्टल पैलेस से जिस मैनेजर को लिंक किया जा रहा है, आयरोला को लिंक किया जा रहा है, बट आई वुड ऑनेस्टली थिंक आयरोला इज टू गुड फॉर क्रिस्टल पैलेस। और वो एसी मिलान जैसे क्लब में जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता है एसी मिलान के अंदर भी एलेग्री को सैक कर दिया गया, और इनफैक्ट एलेग्री अब नापोली के मैनेजर बन गए। मतलब एक मैरी गो राउंड चल रहा है इटली के अंदर जो हर साल ही चलता है। अच्छा वो क्या कहते हैं, अल नसर नहीं पहुंच गए क्योंकि वहां जॉर्जिनोस जा चुके हैं। जो एग्जैक्टली उधर की भी एक वैकेंसी है, तो मे बी हम ग्लासनर को वहां से पहले हमने स्टेफानो पियोली को देखा था एसी मिलान से, वो वहां गए थे सैक होने के बाद। एग्जैक्टली और वो भी कुछ कर नहीं पाए थे फिर वहां पे। पर जहां हम बात करें अल नसर की, रोनाल्डो की बात करें, तो रॉबर्टो मार्टिनेज ने तो कह दिया कि 2030 का वर्ल्ड कप भी रोनाल्डो खेलेंगे। तो वहाँ तो यही चलता है कि जो ऐसी स्टेटमेंट्स दें वो रहेंगे। फिर मैं क्या कहूँ भाई, इतना टैलेंट से भरा हुआ है ना पोर्चुगल का स्क्वाड, एंड विद द राइट मैन अप टॉप, जिसमें मैनेजर की बात करूँ, अगर उस किस्म का बंदा हो तो ये क्यों नहीं बड़ी टूर्नामेंट जीत सकती। मतलब रोनाल्डो डिपेंडेंसी थोड़ी इनको खत्म करनी चाहिए, और मेरिट पे अगर टीम को सेलेक्ट किया जाए, मतलब एक ही बंदे के ऊपर सारा फुटबॉल बेस नहीं करना चाहिए। तो आई सपोज कि दे कैन गो, बिकॉज देखिए रोबर्टो मार्टिनेज का एक ट्रैक रिकॉर्ड है फेलियर का। बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को उन्होंने मतलब तबाह कर दिया था, कुछ नहीं जीत सके, एक सेमीफाइनल में वो पहुंचे थे, एंड probably I think he's doing the same with Portugal. विगन एथलेटिको को जितवाया था उन्होंने। I honestly believe Portugal needs a better, stronger manager. Of course, and they had someone an institutional manager in Fernando Santos. जब उन्होंने रोनाल्डो को 22 के वर्ल्ड कप में बेंच कराया तो वो बेंच हो गए। हाँ, वो उनकी छुट्टी हो गई। मतलब यही बात है, मतलब रोनाल्डो के आगे कोई मैनेजर टिक नहीं सकता। हमने अल नसर में भी यही देखा था, कितने मैनेजर सैक हुए जब तक ये जॉर्ज जेसूस आगे, फिर उन्होंने फाइनली कब जिताया, उन्होंने भी छोड़ दिया कि भाई मुझसे अब मजीद रोनाल्डो हैंडल नहीं होगा। चलें जी, on that note we'll take a short break से आके we'll discuss the upcoming final between Arsenal and PSG. We'll also look at the squads of Argentina and the Netherlands and much more. आप कहीं नहीं जाएं, stay with us on Kickoff. ब्रेक के बाद खुशामदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we discussed the Pakistan men's senior team which is on their way to the Maldives to take part in their Diamond Jubilee International Games. ये 4 nation tournament होगा. Wishing the team the very best for that. उसके साथ साथ we discussed Crystal Palace winning the Conference League. अब आगे बढ़ते हैं the all important final जो कल खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे. ये भी फर्स्ट है कि UEFA जो है अपना कोई भी कंपटीशन इतना जल्दी स्टार्ट कर रहा हो. ये असल में शुरू होगा बुदापेस्ट में 5 o'clock लोकल टाइम, विच विल बी 9 o'clock इन पाकिस्तान. एंड मैच होगा बिटवीन PSG एंड आर्सेनल. ऑल टू लुक फॉरवर्ड टू. याद रहे कि PSG जो है वो है डिफेंडिंग चैम्पियन एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स, और आर्सेनल जो है दे आर नाउ द Premier League champions and they have come all this way undefeated into the tournament. लतीफ़ से क्विक कमेंट लेते हैं, फिर इन दोनों टीमों के बेस्ट गोल्स देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, प्रीव्यू करेंगे फाइनल को. कैसे देखते हैं इस फाइनल को आप? अल्तमश काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं दोनों मैनेजर्स के लिए एड्रेस करने के लिए. कि आर्सेनल की अगर हम बात करें तो इज इट गोना बी हैवर्ट्ज, इज इट गोना बी ग्योकेरेस, वो एक चीज़ उनको दिखती है, बिकॉज बोथ ऑफर डिफरेंट क्वालिटीज़. आई वुड से हैवर्ट्ज जो है वो प्रेसिंग मशीन है, मतलब वो उसकी टेक्निकली ही इज बेटर देन ग्योकेरेस. एनालिसिस पे चलेंगे, वो हम जरूर करेंगे, लेकिन ऑफ द कफ कैसे देखते हैं इस फाइनल को? आई सी दिस एज अ बॉक्स ऑफिस फाइनल, डेफिनेटली नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट. बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली इट्स द बेस्ट अटैक वर्सेस द बेस्ट डिफेंस. सम पीपल आर पुटिंग इट that way and I'm really looking forward to it. मैं तो convinced हूँ कि मतलब PSG has got a lot more up its sleeve to beat Arsenal, तो मैं उसी तरीके से देख रहा हूँ. आप ये भी convinced थे कि Man City will pip them to the Premier League title. Yes, absolutely. I was proven wrong at that point in time. But इस दफा तो अल्तमश
they have the most goals. PSG, in fact, all time UEFA का चैंपियन लीग का वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगर 2 गोल फाइनल में कम से कम वो स्कोर कर लेते हैं तो और आर्सेनल का जो डिफेंस है, they haven't conceded anything. Yes, in fact, they're absolutely. unbeaten. वो एक मैच नहीं हारे हैं पूरे चैंपियंस लीग के अंदर. 8 में से 8 वो जीते हुए हैं, ड्रॉज भी उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन इन दोनों टीम के जो हालिया में रीसेंट गोल्स थे कमिंग इनटू द फाइनल, स्पेशली PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिख, जो पहला लेग था जिसमें गोल्स जितने 5-4 के स्कोर लाइन से उन्होंने बायर्न को हराया था. कुछ ज़रा याद दहानी करते हैं, गोल्स देखते हैं दोनों टीमों के और फिर इन दोनों मैचेस का इन दोनों टीमों का जो है प्रीव्यू करते हैं. What a player, Kvaratskhelia, and जैसे लतीफ़ ने कुछ देर पहले कहा कि the best attack versus the best defense. याद रहे कि Arsenal are going into this final undefeated. In fact, not even any draws. On the other side, अगर हम बात करते हैं PSG, they have lost matches, but what a form and the teams they've beaten on their way. I'll request the production team अगर हम वो भी ग्राफिक देख सकेंगे दोनों टीमों ने किन किन को शिकस्त दे के यहाँ तक जगह बनाई है. If we can see on our screens, phase 1 में अगर हम PSG की बात करते हैं, they beat Atalanta, उसके बाद they beat Barcelona away. Leverkusen को वो बिल्कुल जो है वो थ्रैश करते हैं. उसके बाद they lose to Bayern Munich and ये अगेन ये पहले उस फेज़ की बात है. बट स्पर्स को वो शिकस्त देते हैं, उसके बाद स्पोर्टिंग से हारते हैं एंड न्यूकासल से ड्रॉ करते हैं एंड मोनाको को वो शिकस्त देते हैं और एग्रीगेट पे फिर वो आगे जाते हैं. सो दे कैन वॉबल, वी ऑल नो दैट. उसके ठीक है, अब हम चलते हैं आर्सेनल के ऊपर और वहाँ पे जो है एवरी मैच दे हैव वन एंड व्हाट अ रिकॉर्ड. द रोड टू द फाइनल फॉर बोथ दीज टीम्स एंड यस लतीफ़ कैसे देखते हैं आप? अल्तमिश देखें बात मुझे ऐसा आई ऑनेस्टली फील कि PSG हैव हैड अ टफर रन. उन्होंने दे डिड नॉट फिनिश इन द टॉप 8 तो उनको एक एक्स्ट्रा क्वालिफाइंग राउंड भी खेलना पड़ा था. प्ले ऑफ जो था वहाँ पे मोनाको को उन्होंने हराया, उसके बाद ऑफ कोर्स एक लिवरपूल को हराया, चेल्सी को हराया राउंड ऑफ 16 के अंदर, और फिर हमने देखा सेमीफाइनल में जो आइकॉनिक क्लैश था अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख व्हिच वाज फिनोमिनल. मतलब ऑब्वियसली मैच ऑफ द चैंपियंस लीग कहा जा रहा है सिंस इन हिस्ट्री बिकॉज उसकी वजह ये है अल्तमिश के PSG इज अ मोर वेल राउंडेड टीम. दे हैव बोथ साइड्स टू द गेम. दे कैन डिफेंड एंड एज वेल एज दे कैन अटैक. किंग प्रोविस की तो कोई मतलब उसमें तो कोई बात ही नहीं है. लेकिन जो इवन डिफेंस के अंदर अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख इन द सेकंड लेग, इन द सेकंड हाफ दे जस्ट हैड 27% पोजेशन एंड दे वर कंप्लीटली रिलायंट ऑन देयर डिफेंडिंग. और लुइस एनरिके जो ऑब्वियसली उनके कुछ अनऑर्थोडॉक्स टैक्टिक्स हैं अल्तमिश की, जैसे गेम शुरू होती है तो किक ऑफ से ही वो बॉल बाहर फेंक देते हैं और फिर वो ऑपोजिशन टीम को बॉक्स करते हैं और वहां से बॉल मतलब पोजीशन जीतने की उस इलाके में कोशिश करते हैं ताकि वो वहां से अपने दे प्रेस एट द प्लेस ऑफ देयर ओन चूजिंग. ये एक माइंड गेम है दरअसल के मतलब एक पुट ऑफ करने वाली बात है. अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख भी हमने देखा कि किक के गोल किक से सैफनॉफ डायरेक्टली बॉल बाहर फेंकते थे और उसके बाद फिर वो ऑपोजिशन प्लेयर्स को मतलब सारे मिलके प्रेस करते थे उस एरिया के अंदर फाइनल थर्ड के अंदर. वहां पे पोजीशन विन करके फिर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं. तो बड़ी एक अनऑर्थोडॉक्स टैक्टिक्स हैं. माइंड गेम्स में एक्सपर्ट है लुइस एनरिके. तो ये मैं समझता हूँ ओवर आर्टेटा लुइस एनरिके इज अ ह्यूज एज. तो इस वजह से भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जहां पे मैं PSG को फाइनल फेवरेट समझता हूं इनफैक्ट. एंड आर्सेनल ऑन द अदर हैंड दे हैव जस्ट कंसीडर्ड 0.43 गोल्स पर गेम इन द चैंपियंस लीग व्हिच इज अ फिनोमिनल रिकॉर्ड. जितनी गेम्स खेली उतने गोल्स तक नहीं कंसीड किए उन्होंने. तो इट इज द बेस्ट डिफेंस एंड एक राइट बैक जो पोजीशन है वो एक सॉर्ट ऑफ वीकनेस है बिकॉज़ जैसे हमें पता है टिम्बर आई थिंक दोनों टीमों जो है राइट पे थोड़ी सी वांटिंग है. दोनों टीमों का मसला ये है. एग्जैक्टली बिकॉज़ हकीमी की जो पार्टिसिपेशन है दैट इज आल्सो क्वेश्चन मार्क बिकॉज़ वो रिसेंटली इंजर्ड थे, काफी नहीं खेले थे. लेकिन उम्मीद है कि हकीमी कल स्टार्ट करेंगे. बट टिम्बर और बेन वाइट तो ऑब्वियसली वो दोनों नहीं है. तो राइट बैक में मेरे ख्याल से मस्केरा होंगे. मस्केरा अगेंस्ट क्वाराटस्केलिया आई थिंक वो एक वन साइडेड कंपटीशन होगा मेरे हिसाब से. क्वाराडोना जिसे हम कहते हैं ही इज टू गुड. मतलब वो मस्केरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. ये शायद जुबिमेंडी भी राइट बैक पे खेल सकता है. माइल्स स्केली जो है वो मिडफील्ड में खेलेंगे जैसे अभी रिसेंटली कुछ मैचेस में खेल रहे थे आर्सेनल में. तो एक बड़ा एक इंट्रीगिंग टैक्टिकल बैटल होगा वो. आपने बड़ी अच्छी बात की टैक्टिकल बैटल की वर्सेस बायर्न म्यूनिख. both teams went for the attack. Yes. Even after the first match, अगर हम विंस्टन कंपनी का इंटरव्यू देखें तो उन्होंने ये सीधी बात करी थी कि we will not stop playing football. Yes. With Arteta, we know he's a more pragmatic manager, especially जो इस दफा हमने देखा the way they won the league. We saw the defensive capabilities, I would rather say. साथ साथ उनके tactical fouls, उसके बाद जो उनके set pieces हैं and everything in the book.
on the defensive side. Do Because- you see that coming into play tomorrow? Yeah, you see them playing football. अल्तमश एक चीज ये भी है ना कि अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग के अंदर जो मैच हारा था आर्सेनल अभी 1-2 महीने पहले, तो उसके अंदर आर्सेनल ने एक्चुअली ट्राई टू प्ले गुड अटैकिंग फुटबॉल. तो दे ऑल्सो हैव दैट साइड इन देम कि भाई वो अटैक कर सकते हैं अगर वो चाहें तो. लेकिन अगेंस्ट पीएसजी इफ दे प्ले ओपन गेम तो पीएसजी तो उनको जो है अपनी पेस से ट्रांजिशन से बहुत मुश्किलात खड़ी कर देगा. तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि दे आर गोना गो ऑन द डिफेंसिव बिकॉज इतनी बड़ी ओकेजन है. वो उन्होंने ऑब्वियसली वो मैच देखा है पीएसजी वर्सेस इंटर मिलान लास्ट ईयर का जो फाइनल था जहां पे 5-0 की स्कोर लाइन थी. तो वो इतनी ओपन गेम नहीं खेलेंगे. इट इज गोइंग टू बी द डिफेंसिव द डर्टी साइड ऑफ आर्सेनल जिसे हम एंटी फुटबॉल कहते हैं बिकॉज दे specialize in it, because they're so good at corners, they're so good at set pieces, so why not use it to their advantage? तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. किसी भी मीन्स से अगर वो पीएसजी को हरा देते हैं तो बस फिर हिस्ट्री बुक्स में एक ही चीज आएगी, स्कोर लाइन. तो चाहे वो कौन जीता है? हाँ, चाहे वो सेट पीस से हो चाहे कॉर्नर से, किसी चीज से वो विनर काउंट करता है. मैटर ये है सारी बात. बिल्कुल सही बात है. द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड वर्सेस द चैंपियंस ऑफ फ्रांस एट द मोमेंट. एंड ये दोनों टीमें पिछले साल दे मेट इन द सेमीफाइनल्स जब पीएसजी ने दोनों जो हैं लेग्स जीती थी, लेकिन काफ़ी फ़र्क आ चुका है. उसके बाद आर्सेनल ने बहुत रिक्रूटमेंट्स की हैं एंड पीएसजी हैव एक्चुअली गॉन ऑन टू लूज दैट टैलिस्मैन गोलकीपर डोनारूमा. ये कितना आपको लगता है कि फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उस दोनों मैचेस के अंदर डोनारूमा के बड़े क्रूशियल सेव्स थे. एब्सोल्युटली अल्तमश, बट लेकिन सैफनॉफ हैज डन वेल जब से उन्होंने सेकंड हाफ ऑफ द सीजन वो नंबर 1 जब बने वो, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही बिकॉज उनकी रीच भी बहुत अच्छी है. बिकॉज ही इज ऑल्सो 6'4", 6'5" उनकी हाइट है, तो एक लॉन्ग रीच है उनकी. तो मैं समझता हूँ ही इज प्रूवन टू बी अ गुड सक्सेसर. ऑब्वियसली नॉट एज गुड एज डोनारूमा, बट लेकिन वॉट एवर, मतलब जो कुछ ना होने से तो बहुत ये बेहतर है. शेविलियर जो पिछले गोलकीपर थे जो अब नंबर 2 बन चुके हैं, उससे मैं समझता हूँ सैफनॉफ इज अ बेटर ऑप्शन. लेकिन यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि आर्सेनल ने बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट किया है, एलीट रिक्रूटमेंट किया है उसके बाद. और वो दोनों मैचेस भी कोई ओपन नहीं थे पीएसजी के लिए, गिवन द फैक्ट कि पीएसजी उस वक्त भी बहुत ही स्ट्रांग टीम थी. यही लुई एनरिके थे और तकरीबन यही टीम थी. बिल्कुल अल्तमश, देखिए समर में 300 मिलियन यूरोस खर्च किए हैं आर्सेनल ने, तो उन्होंने ज़ाहिर है अपने आप को हर लिहाज से इक्विप किया हुआ है. ग्योकरेस की जो साइनिंग थी मैं समझता हूँ, जैसे मैं पहले ही बात कर रहा था कि ये भी एक डिसीजन है कि क्या हैवर्ट्स खेलेंगे या ग्योकरेस खेलेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से एक स्टार्ट करें फिर बेंच से आए. जैसे आर्टेटा खुद फिनिशर्स कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि भाई ये सब्स्टिट्यूट से, कहते हैं ये फिनिशर्स है, हम लोग ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि स्टार्ट कोई करता है फिनिश कोई करता है. तो मतलब हर लिहाज से एक फैसिनेटिंग चेस मैच होगा दोनों मैनेजर्स के बीच में. और अगर चेस की मैं बात करूं तो इसी वजह से मैं समझता हूं एनरिके हैज मोर एक्सपीरियंस, ही इज मोर उनका ज्यादा इन बड़ी ओकेजन्स we all में. thought that in the Club World Cup final as well, and what happened there? Having an amazing tournament, they went and lost to Chelsea, who Chelsea was not having a good tournament, Not at all. especially even coming into the tournament, they were not having a good time. That was Maresca. That was all down to Maresca's tactics. वो उनको सांस लेने का मौका नहीं, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. पहले हाफ में 3 गोल हो गए थे. तो आई एम श्योर इस किस्म की चीज रिपीट हो सकती है, बट लेकिन उतना फ्लेयर प्रॉबेबली शायद आर्सेनल में नहीं है. इतनी बड़ी ओकेजन पे ना मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल इतना खुल के खेलेगा. इतनी ओपन गेम नहीं होने वाली है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, यू नो, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इंटर मिलान ने भी कोशिश की थी ना पिछले फाइनल के अंदर अगेंस्ट पीएसजी ने इतनी तेजी से वो 5 गोल मारे थे, उनको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या हमारे साथ. सो इसीलिए मैं समझ रहा हूं, आई सी अ डिफेंसिव गेम फ्रॉम आर्सेनल एंड आई सी पीएसजी ऑल आउट अटैक. तो इसी वजह से मैं पीएसजी को फेवरेट्स करार कर रहा हूं. So PSG का फेवरेट देखते हैं. चलिए सही है, let's see what happens. कल मैच है for everyone watching in Pakistan. याद रहे 9 PM this match will start in Budapest versus PSG versus Arsenal. उस नोट पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक से आके we'll discuss the World Cup squads Argentina and Netherlands जो इस हफ्ते आज से कल और परसों अनाउंस हुई हैं. Some surprises, some not so big surprises as well. Stay with us right here on Kickoff.
ब्रेक के बाद खुश आमदी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन द प्रोग्राम द पाकिस्तान मेंस सीनियर टीम गोइंग टू Maldives for the Four Nation tournament. उसके साथ साथ we've discussed Crystal Palace winning the Conference League. In depth we've discussed tomorrow's final between PSG and Arsenal in the UEFA Champions League. अब कुछ आगे बात करते हैं. We'll talk about the upcoming FIFA World Cup and squads being announced left, right and centre. बिल आखिर अर्जेंटीना ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया. काफ़ी चमक हुई थी कि मेसी होंगे या नहीं होंगे क्योंकि पिछले मैच में फॉर इंटर मियामी he actually limped off. But the good news is that Messi will be there in this squad. उनका नाम है and pretty much it's the same squad which was there in 2022. Let's see कि किस तरह से उन्होंने अपने स्क्वाड को जो है लियोनेल स्कलोनी ने किस तरह से अनवेल किया. For some reason, I really wanted those visuals to continue. I'm a big fan of Spanish music, and kya beat thi hai. And on that, they have announced their squad. Messi is there, and तकरीबन जो पिछला 2022 का स्क्वाड था, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम में से 17 players जो हैं रिटेन किए गए हैं. So pretty much the same squad. Only the big name which is not there is Angel Di Maria, and that is because पिछले साल उन्होंने खुद ने जो है international football से retirement ले ली थी. A young player, Nico Paz, someone to look out for in this squad for sure. And साथ Lo Celso वापस आ रहे हैं and he'll be joining the midfield and become even stronger midfield now. जो पिछली दफ़ा वो स्क्वाड को नहीं ज्वाइन कर सके थे. तो तकरीबन वही चीज़ है जो वापस हमें देखने को मिलेगी with Lionel Scaloni at the wheel. कैसे देखते हैं आप? Yes, अल्तमश एक और प्लेयर योहान फॉइट जो हैं वो ही इज आउट इंजर्ड अगेन, तो वो ऑफ कोर्स ही वोंट बी पार्ट. टाइग्लिफी को लेफ्ट बैक के ऊपर खेलेंगे तो एक वो भी डिफरेंस है. प्लस एंगल डी मरिया बहुत ही एक इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर थे लास्ट टाइम उनकी विक्ट्री के अंदर. ही इज आल्सो रिटायर्ड, तो उनकी जगह जुलियानो सिमियोनी जो हैं ही विल गोना फैंटास्टिक टाइम विद एथलेटिको दिस टाइम अराउंड. सो बहुत शानदार उन्होंने खेला है, तो वो भी एक बहुत अच्छी होंगी चीज़. लेकिन ये मेसी और रोनाल्डो ऑफ कोर्स गोना बिकम द ओनली पीपल इन हिस्ट्री टू प्ले 6 वर्ल्ड कप्स. अगर ये दोनों ऑब्वियसली जब खेलेंगे ये इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लॉन्जिविटी इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती दुनिया में. 7 होगी ना. कह दिया रॉबर्टो मार्टिनेज ने कि 2030 का भी खिलाएंगे. खुद होना हो. मतलब अभी से वो इतनी चमचागिरी कर रहा है रोनाल्डो की, वो क्या डिसीजन लेगा रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट करने की या बेंच करने की, क्या बोलूं मैं उसके बारे में. लेट्स कम बैक टू अर्जेंटीना. यस एग्जैक्टली अल्तमिश. अच्छा, जो ऑटोमेंडी है दैट स्टॉलवर्ट 38 इयर्स ऑफ एज, ही इज स्टिल गोना बी एट द बैक एंड कह रहे हैं कि ये ही इज गोना रिटेन हिज स्टार्टिंग पोजीशन. मैं समझता हूं लेकिन लिसांड्रो मार्टिनेज इज अ बेटर ऑप्शन. मतलब ही इज 30 इयर्स ऑफ एज यार, 38 इयर्स, वो मजाक नहीं है. बहुत उनका तजुर्बा है आई एम श्योर, बट थोड़े रिफ्लेक्सेस वगैरह स्लो होंगे, थोड़ी स्पीड स्लो तो उनकी हुई होगी बिकॉज ही इज ह्यूमन आफ्टर ऑल. तो उसके अलावा मतलब ऑब्वियसली इट्स अ वेल राउंडेड टीम. अल्तमिश कोई ऐसी एक वीकनेसेस नहीं है. निको पास की मैं समझता हूँ जो एंट्री हुई है वो एक एक्स फैक्टर ऑफर कर सकते हैं इवन व्हेन ही कम्स ऑफ द बेंच, बिकॉज कोमो के साथ जो उनका सीजन रहा है अल्तमिश, ही इज केपेबल ऑफ समथिंग स्पेशल. वो कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स चीज कर सकते हैं जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो. तो मैं समझता हूँ उसका एक ऑफ द बेंच, अगर स्टार्टिंग नहीं हो तो ऑफ द बेंच तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एंड ऑब्वियसली उनका जो ग्रुप है, आई थिंक इट्स अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, कोई इतना ज्यादा पावरफुल ग्रुप नहीं है, तो आई डू एक्सपेक्ट देम टू टॉप द ग्रुप. एंड ऑब्वियसली विद द स्कलोनी तो एक कंटिन्यूटी वाला एलिमेंट है, तो एक लंबा रन इनका इस दफा भी होने वाला है. गिवन हम पहले राउंड को इतना डिस्कस कर चुके हैं इन हमारे शोज के ऊपर कि जो पहला फेज होगा वर्ल्ड कप का, वो तो आई थिंक फॉर ग्रांटेड ही सब ले रहे हैं क्योंकि 3 टीमों ने आगे, तकरीबन हर ग्रुप से 3 टीमों ने तो आगे जाना ही जाना है. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक द रियल एक्शन फिर जाके 2 हफ्ते बाद शुरू होगा जब राउंड ऑफ 16 में हम पहुंचेंगे. एंड इवन राउंड ऑफ 32 के अंदर भी शायद कोई इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ राउंड ऑफ 16 इज गोना व्हेन द रियल कंपटीशन इज गोना स्टार्ट फॉर श्योर. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, एक और स्क्वाड जो अनाउंस हुआ दैट वाज नेदरलैंड्स एंड सम इंटरेस्टिंग कॉल्स देयर बाय रॉबर्ट कूमन. लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह से नेदरलैंड्स ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया. Very good to see Virgil van Dijk there. Looking like the producer of this video, and of course the senior player in the Netherlands team, Virgil van Dijk, वो इस टीम का हिस्सा होंगे. साथ साथ मुझे इस बात की बड़ी खुशी है that Memphis Depay has been picked
एंड रोनाल्ड कोमन और उनकी बड़ी खास रिलेशनशिप भी है। एंड याद रहे कि मेम्फिस डिपाई जो हैं वो अपनी फुटबॉल मैक्सिको में खेलते हैं एंड वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस उनके वहाँ पे होने वाले हैं। ही वाज इंजर्ड बिल्कुल बहुत टाइम के बाद उन्होंने इस वीकेंड पे जो है कोरिंथियंस के साथ अपना एक मैच खेला बहुत दिनों बाद। येट जो उनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे उनको लिया गया है और उनके 55 गोल्स भी हैं फॉर नेदरलैंड्स। ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर फॉर द डच टीम। लेकिन फ्रिम्पोंग जो हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है एंड क्लाइवर्ट, समरवेल हो गए, टम्फ्रीज हो गए, सब स्क्वाड का हिस्सा है। लेकिन थोड़ा सा सस्पेक्ट ज़रूर है क्योंकि काफ़ी जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप? जी अल्तमिश डिलिक्ट ऑब्वियसली एक और सेंटर बैक हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए पूरा सीजन इंजर रहे हैं, तो ही इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड। एक जो बड़ा सरप्राइजिंग मेरे लिए था ऑनेस्टली जेरेमी फ्रिम्पोंग को ड्रॉप करना, क्योंकि फनी इंसिडेंट ये हुआ कि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया था कि लेट्स होप मेम्फिस डिपाई इज पार्ट ऑफ द टीम बिकॉज ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उन्होंने ऐसे लिखा था कि जैसे वो तो होंगे ही होंगे लेकिन वो दुआ कर रहे थे मेम्फिस डिपाई भी हों, तो अब उन्हीं को ड्रॉप कर दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा एक शौक था और वो तो सदमे में चले गए और उनको बड़ा ट्रोल भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पे बिकॉज जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे। बहरहाल उसके अलावा अल्तमिश बहुत एक्सपीरियंस स्क्वाड है, फ्रैंकी डियोंग है, वैन डाइक हैं, टिम्बर ऑब्वियसली हमारी नेक दुआ है कि वो फिट हो जाए वर्ल्ड कप तक बिकॉज ही सच इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब वो देखना है राइट बैक में खेलेंगे या जो उनकी ओरिजिनल सेंटर बैक की पोजीशन थी शायद वो तो भूल ही गए हों बिकॉज आर्सेनल ने उनको राइट बैक ही बना दिया है। सो काफ़ी मतलब वेल राउंडेड स्क्वाड है, लेकिन अगेन अभी मैं समझता हूँ बहुत ओवर रिलायंस है क्योंकि मेम्फिस डिपाई को वो नंबर 9 खिलाते हैं और वो उन्हीं के गोल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ऑल्दो ब्रायन ब्रॉबी जो सनडरलैंड के जो स्ट्राइकर हैं वो ही इज इन द स्क्वाड, और जो वेगहॉर्स्ट जो जिस आपको याद होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेला करते थे वो पहले, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्क्वाड। लेकिन वेगहॉर्स्ट तो मैं समझता हूँ ऑफ द बेंच एक ऑप्शन हो सकता है जब जहाँ लॉन्ग बॉल या क्रॉसेज आपको खेलने हो, और वो यही है कि डिपाई पे भरोसा करेंगे बहुत ज़्यादा। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट इट्स अ वेल राउंडेड टीम। कोमन हॉलैंड के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं, तो मतलब एटलीस्ट राउंड ऑफ 16 तक मैं देखता हूँ उनको पहुंचना चाहिए मिनिमम। जब भी बात होती है नेदरलैंड्स की, मुझे याद आता है 2010 का फाइनल हमने साथ देखा था एब्सोल्युटली, एंड 2014 का रॉबर्ट वैन पर्सी का जो वो गोल था जो पहले राउंड के अंदर जो उन्होंने स्पेन के खिलाफ किया था। We have some good memories of the Dutch team together. बिल्कुल सही बात है। But we are coming towards the end of the program. याद रहे कि पिछले हफ्ते ही प्रीमियर लीग अपने इख्तिताम पे पहुंची थी, but the action isn't stopped and we are already having withdrawals. Let's quickly recap the best goals from the English Premier League from this gone by season. दिल चाह रहा है मैं खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाऊं। व्हाट अमेजिंग गोल्स, एंड आई थिंक सबज़लाई का एक गोल इसमें नजर आया, कुछ और भी गोल्स थे इनके सीजन, प्लस हैरी रीड का जो गोल था फॉर फुलहम वर्सेस लिवरपूल इन द डाइंग मिनट्स, एंड व्हाट अ डिस्ट्रॉइंग और हार्ट ब्रेक दैट वाज फॉर लिवरपूल, क्योंकि वो तकरीबन उस टाइम तक वो मैच जो है वो ड्रॉ हो रहा था। फिर हमने अभी सेमेन्यो का गोल देखा, एक एडम्स का गोल हमने देखा तकरीबन हाफ लाइन से। सो वी सॉ सम स्पेक्टेकुलर गोल्स दिस सीजन फॉर श्योर, एंड स्पेक्टेकुलर असिस्ट्स एज वेल बिकॉज़ वो शर्की की जो रबोना जो था, आई मीन व्हाट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यू नो ट्रस्ट शर्की टू पुल ऑफ समथिंग लाइक दैट जो कि कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो। काइसेडो का हमने गोल देखा अगेंस्ट लिवरपूल जो उन्होंने किया था, वो भी बड़ा एक शानदार गोल था, और वो जस्ट आफ्टर द हाफ लाइन जो एडम्स का एक गोल था जो उन्होंने देखा कीपर वाज ऑफ द लाइन, तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इस सीजन बहुत हमें इंटरेस्टिंग गोल्स और इंटरेस्टिंग गेम्स देखने को मिले हैं, डर्टी फुटबॉल भी देखने को मिला है जहां पे बहुत सारे गोल्स थ्रो इन से हुए हैं। बहुत काफ़ी टीमों ने ये यूटिलाइज की है टैक्टिक लॉन्ग थ्रोस की, और 18 से 19 गोल जो है हमने कॉर्नर से देखे। एक पर्टिकुलर टीम ने जो इत्तेफाक से शायद जीत भी गई ना, मैं सुना था जीत गई है वो टीम। फाइनल मौका आपके पास, कल वो जीत रहे हैं या पीएसजी जीत रही है? पीएसजी 100% पीएसजी। और मैं सिर्फ ये भी ऐड करूं, 9 टीमें यूरोप में अगले सीजन होने वाली हैं प्रीमियर लीग की आफ्टर क्रिस्टल पैलेस वन द कॉन्फ्रेंस लीग, तो आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई एम हैप्पी कि 9 टीमें यूरोप में होंगी इंग्लैंड की। So you're saying 2 out of 3 in Europe in terms of winners, not 3 out of 3? Yeah, not 3 out of 3. Not 3 out of 3. चलें बिल्कुल ठीक है। On that note हम लेंगे आपसे इजाज़त। किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से एक बार फिर आप और आपकी फैमिलीज़ को बहुत बहुत ईद मुबारक। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय द वीकेंड अहेड। आपसे फिर बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। टिल वी मीट अगेन, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।